अभी तक मैंने प्रिपरेशन भी स्टार्ट नहीं किए हैं सर। मैं कैसे पढ़ूं यूट्यूब पे? ना कि बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है सर, एंग्जाइटी लग रही है। मैं जैसा खटना है तो क्या करना क्या है? यू हैव एनी गोल और नॉट? क्या सोच के आप ये सारे क्वेश्चंस आपके मन में हैं? ठीक है अगर हैं, लेकिन आप इतने दिन से सोए कहाँ थे? कुंभकर्ण की नींद सो गए थे जब एग्जाम के लिए आपके पास 6 मंथ से हैं। अगर आप सितंबर से ही पढ़ रहे होते, चलो अक्टूबर से पढ़ रहे थे, नवंबर से भी अगर पढ़ रहे होते, तो हाँ मैं एक बात समझता हूँ कि 3 मंथ आपके पास है, आप अच्छा प्रिपरेशन कर सकते हो। लेकिन आप इतने देर से सोए कहाँ थे? कुंभकर्ण की नींद में। और अब आपको नींद खुल रही है कि आप मुझे पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, अच्छा 80% 90% स्कोर करना है। बस बोलने से नहीं होगा मेरे दोस्त, आपको करना पड़ेगा ऑन द ग्राउंड। बस आपको डर लग रहा है, आप कैसे करोगे प्रिपरेशन, ये सोचने से कुछ नहीं होगा। आपको सॉल्यूशन पे काम करना पड़ेगा। सॉल्यूशन उसका ये है कि आपको आप समझाना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। ये इतना पहले क्लियर कर लो कि अपने मन को टफ बनाओ। दोस्त समझो एक बात को कि ये बोर्ड एग्जाम टफ नहीं है, टफ है वो आप हो। टफ आपका वो मन है जो आप बार बार बोल रहे हैं यार 5 मिनट के लिए रील्स स्क्रॉल कर लेते हैं ना, यूट्यूब देख लेते हैं, शॉर्ट देख लेते हैं, यार गाना सुन लेते हैं, दोस्तों के साथ घूमने चले जाते हैं, मोमोज खा लेते हैं, है ना। तो वो टफनेस बोर्ड एग्जाम में नहीं है मेरे दोस्त, वो टफनेस आपके माइंड में है। जब तक आप अपने माइंड के टफनेस को अपनी इंटेलिजेंस के टफनेस से नहीं हरा देते ना, तब तक आप ये बोर्ड एग्जाम क्लियर नहीं करोगे, आई बेट यू। तो सबसे पहले अपने माइंड के इंटेलिजेंस को, बुद्धि को आप अपना इतना टफ बनाओ कि आपके मन को भी वो हार जाए। मन कहता है कि चलो घूमने चले जाते हैं, इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल कर ले, रील्स को स्क्रॉल कर लेते हैं। तब आप बोलते हो नहीं, यहाँ पर आप बोलते हो रुको, रील्स नहीं देखने, एग्जाम में मेरे पढ़ाई करनी है, पर्टिकुलर एक सेशन लगाना है 3 आवर्स के 3 आवर्स के, अकाउंट्स का एक्सेट लगाना है, बिजनेस स्टडीज का एक्सेट लगाना है, और भी आपके नोट्स बनाने हैं। बस सोचने से, ओवर थिंक करने से चीजें सॉल्व नहीं होने वाली मेरे दोस्त, उसके लिए काम करना पड़ेगा, समझे। तो चलो जो हुआ अब वो हुआ, अब हमको सॉल्यूशन पे काम करना है, ना कि प्रॉब्लम पे। प्रॉब्लम पे ध्यान दोगे तो सिर्फ ओवर थिंकिंग होगी, डिप्रेशन होगा, एंग्जाइटी होगी, बस आप सोचते रह जाओगे और ये भी महीना भी चला जाएगा और आपका जो आखिरी मंथ है, जो गोल्डन पीरियड है आपके, एक मंथ, वो भी आपके हाथ से छूट जाएगा। तो अगर चाहते हो कि आपके बोर्ड्स में आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर सको, तो सबसे पहले आपको अपनी प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी, एक ओथ लेना पड़ेगा अपने आप से कि हाँ मुझे अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करना है, ये पर्टिकुलर परसेंटेज स्कोर करना है, मुझे एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है ताकि मेरा फ्यूचर एक सिक्योर हो सके। चाहे आप ओडिशा में लो या फिर कहीं और भी लो, आप अपने लेवल का एक ओथ लो कि मुझे ये पर्टिकुलर चीज को ऑक्युपाई करना है या फिर इस पर्टिकुलर चीज को अचीव करना है, और उसके हिसाब से आप प्लान रेडी करो। कैसे करोगे मैं अभी तुरंत बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आप एक काम करो, पेन कॉपी लो, नोट डाउन करते जाओ, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे वैसे, और अपने अकॉर्डिंगली भी आप यहाँ पे इसको ट्विस्ट एंड टर्न्स कर सकते हो आपके हिसाब से, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। और इस बार ये जो वीडियो होगा, ये आखिरी वीडियो होगा यूट्यूब पर देखने का। इसके बाद से आप इस वीडियो को बंद करोगे पूरा वीडियो देखने के बाद, उसके बाद अपना जाओगे और जो मैं पॉइंट्स बताऊंगा वो करोगे और अप्लाई करोगे, और 21 डेज नहीं, लगातार 40 डेज तक, 2 महीने तक लगातार घिसोगे अपने आप को। क्योंकि सोना तपता है, पिटता है, तभी चमकता है मेरे दोस्त, ऐसे नहीं चमकता है। हीरे को कोयले खदान में पड़ा होता है वो, लेकिन उसको जो सोनारी होता है या फिर कह दो उस हीरे की परख करने वाला होता है, उसको तपाता है, उसको पीटता है, उसको छेनी हथौड़ी मारता है, तब जाके वो शेप और उतनी महंगाई में बिकता है, उसका तब उतना वैल्यू होता है। तो वैसे ही आपको भी अपने आप से वो चैलेंज लेना पड़ेगा, अपनी इंटेलिजेंस का टफनेस बढ़ाना होगा, तभी आप अपने मन के टफनेस को हरा पाओगे और ये बोर्ड एग्जाम क्लियर कर पाओगे विथ गुड परसेंटेज। क्लियर करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अच्छा परसेंटेज आपको लाना है। तो मेंटल टफनेस को आप क्लियर करना है यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं आपके वो 5 पॉइंट जो कि आपको अपने आने वाले 40 दिनों के अंदर करने ही करने हैं, तभी आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर करोगे।
नहीं तो भूल जाओ कि आपको कुछ स्कोर करना, अच्छा यूनिवर्सिटी मिलेगा, माँ बाप का पैसा बर्बाद कर रहे हो, और अगर इतना बोलने के बाद भी अगर आपको मोटिवेशन चाहिए पढ़ने के लिए तो आपसे नमन है भाई, नमन। मोटिवेशन चाहिए, मोटिवेशन ऐसा नहीं आता, मोटिवेशन अगर चाहिए अपने माँ बाप का चेहरा देख के आ जाओ पहले। वो जो आपके लिए जो इतना मेहनत करे, दिन रात इतना खट रहे हैं, इतना मेहनत करे डेडिकेशन के साथ कि मेरा बच्चा या फिर मेरा जो चाइल्ड है इतना अच्छे से पढ़े, उनको अच्छा फैसिलिटी दे रहे हैं, और फिर भी अगर आपको मोटिवेशन चाहिए तो जाओ चिल्लू भर पानी में डूब मरो। और उनका चेहरा देखने के बाद भी अगर आपको मोटिवेशन नहीं आ रहा है पढ़ने के लिए या फिर अपने लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए, तो आई एम सॉरी, यू कांट डू एनीथिंग इन लाइफ। चलो टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहला पॉइंट है आपका, सर डाउनलोड द सिलेबस एंड एनालाइज इट। सबसे पहले आपको काम क्या करना है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रहा हूं पीडीएफ का, जिसमें कि आपको एमआईएल हिंदी, एमआईएल इंग्लिश, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, बिजनेस मैनेजमेंट, एफएमए, कॉस्ट अकाउंटिंग सारे के सिलेबस मिल जाएंगे विथ मार्किंग स्कीम का पीडीएफ मिल जाएगा। उसको डाउनलोड करो, जेरॉक्स करके ले आओ अपने घर पे, और उसके बाद उसको एनालाइज करो कि सर मेरा कितना कवर अप हुआ है सिलेबस और कितना नहीं हुआ है सिलेबस। उसके बाद जब आप कवर अप कर, जितना कवर अप हुआ है आपका, जब आप एनालाइज करोगे तब आपको क्लियर होगा सर हाँ, थोड़ा डर कम होगा और एंग्जाइटी भी कम होगी और एक प्रेशर जो फील होता है वो भी कम होगा। तो सबसे पहले आपको यही स्टेप करना है, ठीक है, एनालाइज करना है चीज़ों को, ये मेरा कितना कवर अप हुआ है, मुझे कितना आता है और कितना नहीं आता। उसका जितना आता है उसको पेंडिंग पे रखेंगे, और जो नहीं आता उसको हम पढ़ेंगे, और कहाँ से पढ़ेंगे उसका भी मैं सॉल्यूशन देता हूँ। उसके लिए आपको मैं चैनल्स बताता हूँ। सबसे पहले तो हमारा ही चैनल जहाँ पे आपको अकाउंट्स के वीडियोस मिल जा रहे होंगे, बिजनेस स्टडीज के वीडियो मिल जा रहे होंगे, मैथमेटिक्स के वीडियो मिल जाएंगे, और एक हिंदी का भी मिल जाएगा, बट वो हमारे वेबसाइट में मिलेगा, जो कि आपके लिए एक पेड कोर्स है। ये मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगती है, हर चीज़ का एक प्राइस होता है, ठीक है, ठीक है। और देन आपका आता है इंग्लिश। तो इंग्लिश के लिए आपको एक ही चैनल में बताऊंगा, @निहार रंजन नंदा, निहार रंजन नंदा, वो बहुत ही अच्छा आपको इंग्लिश पढ़ाते हैं। वहाँ से आप ग्रामर भी अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं विदाउट एनी डाउट, ठीक है, बहुत अच्छा इंग्लिश पढ़ाते हैं, ठीक है। देन आता है आपका सेकंड नंबर पॉइंट, एनालाइज योर लेवल। जैसे मैं बोला कि आप अपना लेवल एनालाइज करो कि आप कहाँ पर अभी स्टैंड कर रहे हो, क्या आपको इंग्लिश भी लिखने आती है, सही से प्रैक्टिस कर आप लिख सकते हो, उस लेवल का राइटिंग प्रैक्टिस है। क्योंकि ज़्यादातर सीएचएसई के बच्चे ना ओडिया मीडियम से भी आते हैं, सीबीएसई और आईसीएसई से भी आते हैं, बट कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो कि थोड़े आप लोग जो कि ओडिया मीडियम से आते हैं उनको थोड़ी वीक है इंग्लिश। तो जो जिनकी इंग्लिश वीक है उनको तो मैं बस इतना ही कह सकता हूँ, बच्चे आप इंग्लिश जो है अच्छे से आपको उसको 3 आवर्स तो देने ही पड़ेंगे, रोज के इंग्लिश के लिए 3 आवर्स आपको देने पड़ेंगे, और बहुत ही अच्छा स्कोर तो नहीं, एवरेज स्कोर आप कर सकते हो। बिकॉज जब आपको लिखना ही नहीं आता है तो मैं क्या ही कर सकता हूँ, जो ट्रूथ है वो ट्रूथ है, और सच हमेशा कड़वा होता है। तो आप भूल जाओ कि आप हाई स्कोर कर रहे होगे, आप 75 तक स्कोर कर सकते हो, इट इज़ अ बिटर ट्रूथ, ठीक है, क्योंकि 2 महीने में कुछ होने वाला नहीं है। देन आते हैं थर्ड नंबर पॉइंट पे, ये सबसे बड़ा मेहरबानी यही करो कि डोंट सेट अ रूटीन टू योरसेल्फ, कि मुझे 2 घंटे पढ़ने, 3 घंटे पढ़ने, 4 घंटे पढ़ने, 6 घंटे पढ़ने। भाई वो टाइम खत्म हो गया जब आप एक रूटीन सेट करो कि मैं 6 घंटा पढ़ने वाला हूँ और इतना से इतना पढ़ूंगा, इतना से इतना पढ़ूंगा। अब तो दिन और रात आपको मेहनत करनी है, आपको थोड़ा सा भी चैन, सुख, चैन, नींद नहीं आना चाहिए, ठीक है। आपको अब टॉपिक्स के ऊपर पढ़ने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप यहाँ से सुबह के 7 से एक 9 बजे का सिटिंग लगाए 2 घंटे का, है ना, 7 से 9 आप यहाँ पे लगाए कि मैं सर बीएसएम का 2 चैप्टर यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, है ना, और बीएमएस का 2 चैप्टर कवर कर रहा हूँ, बीएमएस का 1 चैप्टर कवर कर रहा हूँ प्रैक्टिस करके विथ थियरी, ठीक है। फिर आप एक घंटे का ब्रेक लेके 11 बजे से लेकर 12 बजे तक, 1 बजे तक, ठीक है, 1 बजे तक आप सेटिंग लगाते हो, जहाँ पे आप बोलोगे सर सिर्फ मैं यहाँ पे अकाउंट्स कर रहा हूँ प्रैक्टिस, है ना। उसके बाद हाफ एन आवर का, सिर्फ हाफ एन आवर, 1 आवर का आपका टिफिन ब्रेक, लंच ब्रेक करके आप अपना
फिर से 2 बजे से 4 बजे तक फिर से अकाउंट्स का एक सेटिंग लगा रहे होंगे, है ना। 2 से 4 एक अकाउंट्स का सेटिंग लगा रहे हैं। इंग्लिश और हिंदी के लिए आप सुबह सुबह अपना, या फिर 2 से 4 हो गया, फिर 4 बजे से लेकर आप 6 बजे तक 2 घंटे आप इंग्लिश को टाइम दे सकते हो, जहां पर आप इंग्लिश को निहार रंजन सर के यूट्यूब चैनल से सुनकर पढ़ सकते हो, जिससे कि आपका थोड़ा क्या बोलते हैं, ज़्यादा लिख कर जब प्रैक्टिस कर रहे हो थोड़ा कम भी होगा। और हाँ, स्टोरी सुन लिए, उसके बाद आप उसको लिख के प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो, ठीक है। फिर 6 बजे से आप लेकर एक ही बार में 9 बजे तक का एक सीटिंग लगाए, जहां पर आप बिजनेस मैथमेटिक्स हो गया, बीएसएम हो गया, और जो भी आपका एफएमए है या फिर कॉस्ट अकाउंटिंग है, अकॉर्डिंग टू योर टाइम एंड योर लिमिट आप वहाँ पे सेट करोगे। हाँ, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि ये नहीं है कि 2 घंटा बोल दिया मतलब 2 घंटा लगातार, 2 घंटा लगातार का बात नहीं यहाँ पे बोल रहे हैं। जैसे कि मान लो आप 45 मिनट्स पढ़े, 5 मिनट का ब्रेक लेके फिर से 45 मिनट्स पढ़े, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेके फिर से 45 मिनट्स पढ़े। ये प्रोमोटरी टेक्निक बोलते हैं इसको, IITians या बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं, मैं भी खुद यूज़ करता हूँ। जब भी मुझे पढ़ने का एक रूटीन सेट करना होता है तो मैं 45 मिनट्स पढ़ता हूँ, 5 मिनट्स का ब्रेक लेता हूँ, फिर 45 मिनट्स पढ़ता हूँ। इससे मेरा कंसंट्रेशन बिल्डअप रहता है और मैं ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट नहीं रहता चीज़ों को लेकर, ठीक है। देन आते सर आप रोड मैप बनाओ कि आपके पास कितने डेज है। मान लो सिर्फ आपके दिन 40 डेज, इसको ब्रेक डाउन करो। ब्रेक डाउन कैसे सर? 10 डेज का आपका एक ये स्लॉट हो सकता है, या फिर आपके अकॉर्डिंग 7 डेज का भी एक आपका स्लॉट हो सकता है ना। 7, 5, 7, 6 है ना, मतलब 7 दिन का एक आपका स्लॉट बन सकता है। अकॉर्डिंग टू यू आप अपने उस 40 डेज को ना डिवाइड करो। उसके बाद ये डिसाइड करो कि आने वाले पहले 10 दिनों में मैं अपना सिलेबस सारा कवर कर रहा हूँ, सिलेबस पूरा कंप्लीट कर रहा हूँ, कवर नहीं कंप्लीट कर रहा हूँ। फिर आने वाले 10 दिनों में मैं उसको लर्न करूँगा, है ना, पूरा अच्छे से समझ कर रिवाइज कर रिसाइट कर लूँगा। आने वाले 10 दिनों में मैं उसका सिर्फ रिविजन करूँगा और सिर्फ लिख कर राइटिंग प्रैक्टिस। फिर जो आने वाले 10 दिन बचे रहेंगे इसमें मैं सिर्फ सैंपल पेपर ही करूँगा, ठीक है। इसमें मैं सिर्फ सैंपल पेपर ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और सैंपल पेपर कहाँ से मिलेंगे? सैंपल पेपर आपको एक ऐप है, योर CHSC गाइड ऐप है, प्ले स्टोर पे आपको ये मिल जाएगा। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और आपको लास्ट 5 ईयर्स प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स भी मिल जाएंगे। और अगर मोबाइल का स्क्रीन टाइम घटाना है तो सबसे बेस्ट चीज़ मैं आपको बताता हूँ, मैं आपके लिए कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके ले आऊँगा 5 साल के प्रीवियस क्वेश्चन। सिर्फ मुझे 15 डेज का टाइम चाहिए, क्योंकि कलेक्ट करना बहुत ज़्यादा टफ काम है, ठीक है। वहाँ पे मैं सैंपल पेपर आपके लिए ले आऊँगा, ठीक है, पिछले 5 साल के अकाउंट्स के और सारे सब्जेक्ट से, सिर्फ कॉमर्स के, ठीक है। देन वैसे ही अगर आपका 7 दिन का स्लॉट है 6 बार का, तो आप अगर जैसे कि मान लो आप वो स्टूडेंट हो जिसका 50% सिलेबस कवर अप हो चुका है, तो पहले के 7 दिन आप एक बार सिलेबस को एकदम पूरा कंप्लीट पढ़ोगे। फिर आने वाले 7 दिनों में उसको एकदम रिवाइज करोगे बाय राइटिंग, सिर्फ राइटिंग। दिन में इतना लिखो कि 3 घंटे एकदम मतलब आपका प्रैक्टिस हो जाए, एक सिटिंग जैसा कि एग्जाम में आप एकदम बैठ अच्छे से सको और आपका हैंड राइटिंग स्लो ना हो जब आप राइटिंग प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे होगे, ठीक है। देन तीसरे जो हफ्ता रहेगा उसमें आप अपना सैंपल पेपर लगा रहे होगे। पहले आप जो 50% वाले हैं सैंपल पेपर लगा रहे होगे, सैंपल पेपर आपने सॉल्व कर लिया पहले का एक हफ्ता। फिर जो चौथा एक हफ्ता है आप उसमें फिर से रिवीजन कर रहे होगे चीज़ों को लेकर के, जितना भी आप सिलेबस कवर अप किए हैं उसको और एक बार पढ़ेंगे, डिसाइड करेंगे। फिर वही दूसरे हफ्ते राइटिंग प्रैक्टिस एंड लास्ट हफ्ता आपका सैंपल पेपर रहेगा, मस्ट नेसेसरी है, ठीक है बच्चे। अब आपका सबसे लास्ट पॉइंट एंड आखिरी पॉइंट है, ये सारी चीजें हो गई। थिंग्स आर इजी बट इट्स यू हु मेक इट्स टफ। भाई चीज़ें बहुत इजी हैं, लेकिन वो आप हो जो अपने आप को टफ बना के रखे हो और चीज़ों को भी टफ बना देते हो। क्योंकि आप टफ कैसे हो, आप अपने आप को स्टिफ बना देते हो, आप अपने आप को लॉक कर देते हो कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं 6 घंटे पढ़ नहीं सकता, मेरा इतना मेंटल स्टेबिलिटी नहीं है, मैं डर जाता हूँ, या फिर मुझसे ये नहीं होता, मुझसे वो नहीं होता। ये सारी चीज़ें धारणाएं सोसाइटी ने बनाई हैं, ये लिमिटेशंस आपने नहीं दी अपने दिमाग को, सोसाइटी नहीं दी है। एक बार को आप इन सभी चीज़ों को साइड में रखो, एकदम फेक निकालो अपने दिमाग से कि आपसे कुछ नहीं हो सकता, है ना।
आप अपने आप को समझाओ कि ये सारी धारणाएं दूसरों ने नहीं कि मैं समझ नहीं सकता, मैं 6 घंटे पढ़ नहीं सकता, मैं इंस्टाग्राम चलाता हूँ। आज से अभी से इंस्टाग्राम डिलीट करो और सिर्फ यूट्यूब पर मेरा चैनल को ही सब्सक्राइब किए हो और उसी को देखो, और बाकी चैनल्स को अभी बिल्कुल ट्वीट कर दो, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। और जब मेरा पढ़ाई कर रहे हो तभी पढ़ाई करने के टाइम वीडियो देखो। अगर ऐसे वेले बैठे हो और मेरा वीडियो देख रहे हो तो मेरा वीडियो मत देखो, ठीक है? वेले तो बैठो ही नहीं। और आपका मेंटल स्टिफनेस है, ये चीज़ें बोर्ड एग्जाम बहुत इजी है, बट वो आपके मेंटल स्टिफनेस है, मेंटल टफनेस है। लोगों ने हवा बना के रखा है कि बोर्ड एग्जाम ये, बोर्ड एग्जाम वो, बोर्ड एग्जाम फेल हो जाओगे तो ये हो जाएगा, लाइफ बर्बाद हो जाएगी। कुछ बर्बाद नहीं होता मेरे दोस्त, बहुत ईजी ये चीज़ें। बट आपको उन चीज़ों को अपने माइंड से टफनेस को जीतना पड़ेगा, तब आप ये भी जीत जाओगे, ठीक है? तो जितना मैंने ये सारे पॉइंट्स बताए आप इनको फॉलो करें, और नेक्स्ट आने वाले वीडियो में मैं आपको और वही बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा कि आप प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं लिख कर, और प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं लिख कर, और क्वेश्चन आंसर आपका बेहतर कैसे बन सकता है, और आपका आंसर राइटिंग इलाबोरेटिव कैसे हो सकता है। क्योंकि सीएचएससी में सिर्फ एक ऐसा बात है जो कि आपको नहीं पता है, और मैं आने वाली वीडियो में इस चीज को आपको डिस्कस कर रहा हूँ। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय भारत, हरिओम। और जाइए, पीडीएफ का लिंक दे दिया हूं मैं कमेंट बॉक्स में, जाकर उसको डाउनलोड कीजिए और जेरॉक्स कर जल्दी से एनालाइज करना शुरू कीजिए। अभी नहीं तो कभी नहीं, डू और डाई सिचुएशन है आपके पास। असतो मा सद्गमय तमसो मा